जसवंत सिंह खालड़ा कोई बहुत बड़े नेता या अधिकारी नहीं थे। वे अमृतसर के एक बैंक में काम करने वाले एक आम इंसान थे, एक पति और एक पिता। लेकिन उनके दिल में इंसानियत और सच्चाई के लिए एक गहरी लगन थी। 1980 और 90 के दशक में पंजाब ने एक बहुत मुश्किल दौर देखा था। उस अशांति के समय में कई परिवार अपने बेटों, भाइयों और पतियों के अचानक गायब हो जाने से दुखी थे। ये लोग बस गायब हो जाते थे और उनका कोई पता नहीं चलता था। हर कोई जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन किसी के पास यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि कौन जिम्मेदार है। सरकार कहती थी कि ये लोग आतंकवादी थे या सीमा पार भाग गए थे, लेकिन परिवारों को इस पर विश्वास नहीं था। खालड़ा साहब ने इन गुमशुदा लोगों के परिवारों का दर्द महसूस किया। वह सिर्फ देखकर चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो यह अन्याय हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दब जाएगा। उन्होंने अपने एक दोस्त, जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, के गायब होने के बाद इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलना बहुत खतरनाक था। यह रास्ता उन्हें सीधे, ताकतवर और क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करने वाला था, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था। वह उन हजारों बेआवाज परिवारों की आवाज बनना चाहते थे जो सिर्फ यह जानना चाहते थे कि उनके अपने कहाँ हैं। उनका काम किसी जासूसी कहानी से कम नहीं था। उनके पास कोई बड़ी टीम या सरकारी मदद नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक दृढ़ संकल्प और सच्चाई को सामने लाने की अटूट इच्छा थी। उन्होंने उन लोगों से बात करना शुरू किया जिनके अपने गायब हो गए थे। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की, हर कहानी को ध्यान से सुना। वह जानते थे कि इन कहानियों में एक बड़ा सच छिपा है। उनका मानना था कि हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है, और अगर किसी की जान ले ली जाती है तो उसके परिवार को कम से कम यह जानने का हक है कि उनके साथ क्या हुआ। इसी सोच ने उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ाया जहां से उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। एक बैंक कर्मचारी से मानवाधिकार के सिपाही बनने का उनका सफर साहस की एक मिसाल है। उन्होंने अपनी आरामदायक जिंदगी को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसीलिए कि वह दूसरों के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि एक अकेला इंसान भी अगर उसके इरादे नेक हों तो बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकता है। जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक साधारण व्यक्ति के असाधारण साहस की कहानी, जिसने गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए लोगों को खोजने की ठानी थी। उनका यह सफर पंजाब के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब जसवंत सिंह खालड़ा ने अपनी जांच शुरू की तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि गायब हुए लोगों का सच सरकारी दफ्तरों या पुलिस थानों में नहीं मिलेगा। उन्होंने एक अलग और चौंकाने वाला रास्ता अपनाया। उन्होंने श्मशान घाटों के रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। यह एक ऐसा विचार था जो किसी के दिमाग में नहीं आया था। उन्होंने सोचा कि अगर पुलिस लोगों को मारकर गायब कर रही है तो उनके शवों का कहीं न कहीं तो अंतिम संस्कार किया ही जाता होगा। इसी सोच के साथ वह अमृतसर, तरनतारण और पट्टी के श्मशान घाटों पर गए और वहां के पुराने रजिस्टरों की जांच शुरू कर दी। श्मशान घाटों के धूल भरे रजिस्टरों में जो लिखा था वह दिल दहला देने वाला था। खालड़ा साहब ने पाया कि इन रजिस्टरों में हजारों शवों को अज्ञात और लावारिस के रूप में दर्ज किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि इन सभी शवों को पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इन रिकॉर्ड्स का मिलान किया। उन्होंने पाया कि अकेले अमृतसर जिले के 3 श्मशान घाटों पर ही पुलिस ने लगभग 2097 लोगों का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया था। ये वो लोग थे जिन्हें उनके परिवार सालों से ढूंढ रहे थे और जिन्हें सरकार आतंकवादी बता रही थी। यह एक बहुत बड़ी और भयानक खोज थी। खालड़ा साहब ने साबित कर दिया था कि पंजाब पुलिस बड़े पैमाने पर नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से मार रही थी और फिर उनके शवों को लावारिस बताकर जला रही थी ताकि कोई सबूत न बचे। उन्होंने हर शव के रिकॉर्ड को दस्तावेज के रूप में इकट्ठा किया, जैसे कि किस तारीख को शव लाया गया, किसने लाया और लकड़ी का बिल किसने चुकाया। इन सभी बिलों का भुगतान पुलिस विभाग द्वारा किया गया था। यह एक ऐसा ठोस सबूत था जिसे झुठलाना नामुमकिन था। यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि सरकारी दस्तावेजों पर आधारित एक कड़वा सच था। अपनी इस रिपोर्ट के साथ जसवंत सिंह खालड़ा ने दुनिया के सामने पंजाब में हो रहे सरकारी दमन का पर्दाफाश कर दिया।
उन्होंने न केवल भारत में बल्कि कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में जाकर भी इस सच्चाई को बयान किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे लोकतंत्र की आड़ में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस पर ध्यान दिया। खालड़ा ने उन गुमशुदा लोगों को सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें एक पहचान दी और उनके साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने उजागर किया। जब जसवंत सिंह खालड़ा की रिपोर्ट ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी तो पंजाब की तत्कालीन पुलिस और सरकार बौखला गई। उन्होंने खालड़ा साहब को चुप कराने की हर संभव कोशिश की। उन्हें धमकियां दी गईं, उन पर दबाव डाला गया कि वह अपना काम बंद कर दें। उनके दोस्तों और परिवार वालों ने भी उनकी सुरक्षा के लिए चिंता जताई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने 2097 लोगों की गिनती की है, हम तुम्हें 2098वां बना देंगे। लेकिन खालड़ा साहब डरे नहीं। उनका कहना था कि एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन वह डरकर या झुककर नहीं मरना चाहते। वह सच्चाई के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। उनकी निडरता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उनके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। 6 सितंबर 1995 की शाम, जब वह अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे, पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी सादे कपड़ों में आए और उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। उनकी पत्नी परमजीत कौर ये सब देखती रह गई। ये एक अपहरण था जो दिन दहाड़े राज्य की पुलिस द्वारा किया गया था। उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन ले जाया गया ताकि उनका कोई पता न लगा सके। खालड़ा साहब को चुप कराने के लिए यह आखिरी और सबसे क्रूर कदम था। हिरासत के दौरान जसवंत सिंह खालड़ा को भयानक यातनाएं दी गई। उनसे कहा गया कि वह अपने काम से मुकर जाएं और कहें कि उनकी रिपोर्ट झूठी थी, लेकिन उन्होंने टूटने से इनकार कर दिया। उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, भले ही इसकी कीमत उनकी अपनी जान क्यों न हो। उन पर हर तरह का जुल्म किया गया, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। वह जानते थे कि अगर वह झुक गए तो उन हजारों परिवारों की उम्मीदें भी टूट जाएंगी जिनकी वह आखिरी आशा थे। उन्होंने दर्द सहा, लेकिन अपना स्वाभिमान और अपनी सच्चाई नहीं बेची। लगभग 50 दिनों तक अवैध हिरासत में रखने और टॉर्चर करने के बाद पुलिस ने उनकी हत्या कर दी और उनके शव को नहर में फेंक दिया। उनका शव आज तक नहीं मिला। हत्यारों ने सोचा था कि खालड़ा को खत्म करके वे उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। उन्होंने सोचा कि शव को गायब करके वे सबूत मिटा देंगे, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने जसवंत सिंह खालड़ा के शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके विचारों, उनके साहस और उनकी विरासत को नहीं मिटा सके। उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को मिटाया नहीं जा सकता। जसवंत सिंह खालड़ा की हत्या के बाद उनकी आवाज और भी बुलंद हो गई। उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने न्याय के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गईं। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। यह जीत उन हजारों पीड़ितों के परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। यह साबित हुआ कि अगर आप लगातार लड़ते रहें तो एक दिन न्याय जरूर मिलता है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। आज जसवंत सिंह खालड़ा का नाम सिर्फ पंजाब या भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह उन लोगों के लिए एक प्रतीक बन गए हैं जो सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में उनके नाम पर एक पार्क भी बनाया गया है, जो यह दिखाता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी कहानी पर बनी फिल्म पंजाब 95 उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी हिम्मत की कहानी कभी भुलाई न जाए। उनकी विरासत हमें यह भी याद दिलाती है कि एक अकेला व्यक्ति भी समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जसवंत सिंह खालड़ा एक साधारण बैंक कर्मचारी थे।
लेकिन उनके असाधारण काम ने एक पूरी सरकार को जवाबदेह बना दिया। वह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारे इरादे नेक हैं और हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह आज भी उन लोगों को प्रेरित करते हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो गुमशुदा लोगों को ढूंढ रहे हैं और जो एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं। उनकी आवाज़ आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है। अंत में जसवंत सिंह खालड़ा सिर्फ एक नाम नहीं है, वह साहस का, सच्चाई का और इंसानियत का प्रतीक है। उन्होंने हमें दिखाया कि मौत शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन विचारों और सिद्धांतों को नहीं। उन्होंने अपनी जान देकर हमें जो सबक सिखाया है वह हमेशा हमारे साथ रहेगा कि सच के लिए जीना और सच के लिए मरना ही जीवन का असली मतलब है। उनकी कहानी हमें हमेशा यह याद दिलाएगी कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सच्चाई का एक छोटा सा दिया भी उसे चुनौती देने के लिए काफी होता है। खालड़ा साहब वह दिया थे और उनकी लौ आज भी जल रही है।